हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो अभी रूम में बैठा हुआ हूँ। तो सोचा क्यों ना आज फिर से एक रूम में बैठ के ही आप लोगों के लिए एक दोबारा से एक इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करता हूँ, जो कि पहले मैं शेयर कर चुका हूँ अपने इस पेज पर और चैनल पर। और बहुत सारे लोगों को अच्छी लगी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी। क्योंकि ये सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी शेयर करी थी ऑनलाइन फ्रॉड के रिलेटेड। तो फिर से वो चीज़ें जो मेरे को इन्फॉर्मेशन आई थी कमेंट्स में और अदर लोगों के थ्रू भी मैसेजेस आए थे, तो उन लोगों के साथ भी अलग अलग तरह के स्कैम हुए हैं। तो मुझे बोला कि आप जो स्कैम्स उनके साथ हुए थे और जो हो सकते हैं इस तरह के ऑनलाइन स्कैम्स, तो प्लीज़ एक वीडियो फिर से बनाइए। तो मैं फिर से वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, जैसे ही लोग कॉलेज पास आउट करके बाहर आते हैं, तो स्कैम का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, और उससे पहले भी होते हैं। और जो अदर अलग-अलग प्रोफ़ेशंस में होते हैं, उनके साथ भी स्कैम हो रहे हैं। तो इसको फ़िशिंग बोलते हैं बेसिकली। आज की डेट में इसका जो एक नामकरण किया गया है, एक ऑनलाइन फ्रॉड को फ़िशिंग का नाम देते हैं, क्योंकि फ़िशिंग एक वही है कि मछली पकड़ने के लिए एक चारा डालते हैं ना, तो मछलियों को पकड़ते हैं, चारा डालते हैं और उनका शिकार कर लिया जाता है। तो ऐसा ही आज की डेट में ऑनलाइन हो रहा है। लोगों के साथ यही चीज़ें होती हैं, ट्रैप किया जाता है और उनको फँसाया जाता है अलग-अलग वेज़ में। लास्ट टाइम तो मैंने आपको एक ऑनलाइन वीडियो कॉल्स के थ्रू बताया था कि कैसे लोगों को फँसाया जाता है और मोटी रकम लेते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। उस केस में लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था कि उनसे कुछ सेंसिटिव कंटेंट उठा के उनका, और उनसे उनके लिए वापस करने के लिए पैसे माँगे जाते थे, और कुछ लोग देते भी थे, कुछ लोग नहीं देते थे। क्योंकि उनको पता है कि कुछ एज़ सच उन्होंने नहीं किया हुआ है, कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि उनकी फ़ोटोज़ का गलत यूज़ करते हैं। बेसिकली वो होते नहीं थे, बट फिर भी डराया जाता था। जो डर जाते हैं बेचारे दे देते थे, जो नहीं डरते थे, वो उस हिसाब से टैकल कर लेते थे। तो ऑनलाइन फ़िशिंग जो चली है आज की डेट में, बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जो मैंने पाया है और जो सोशल मीडिया में देखा है, वेब सीरीज़ बनी हैं, फ़िल्म्स बनी हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के थ्रू पता लगा है। हाल ही में कल की परसों की बात है, कल शाम की ही बात है, मेरे मामा जी हैं, अरविंद अरविंद कुमार जी हैं, जो एक आईटी कंपनी रन करते हैं, तो उनके साथ भी एक फ्रॉड होते-होते रहा, क्योंकि वो तो जानकार हैं, तो उन्होंने समझ लिया और उन्होंने शेयर भी करा था ये चीज़ कि ऐसा होता है कि उनको एक ईमेल आया था कि उनकी डोमेन्स का पासवर्ड वगैरह चेंज करने के लिए आया था, तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, तो सारा डेटा उनके पास चला जाएगा। जो फ्रॉडस्टर होते हैं, उनके पास डेटा चला जाता है और फिर उस डेटा की रिकवरी के लिए वो मोटी रकम माँगते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ इतनी डायरेक्टली पहले तो एक इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता था, लेकिन आज की डेट में तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़, पूरी-पूरी कंपनी तक को टारगेट किया जाता है। बहुत बड़े-बड़े फ़र्म्स को, बहुत बड़े-बड़े चैनल्स को, यूट्यूब आप चेक करते हैं, यूट्यूब चैनल किसी के हैक हो जाते हैं, ट्विटर हैंडल हैक हो रहे हैं, इंस्टा हैक हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में पॉसिबल हो चुकी है। तो वो चीज़ें हैक भी हमारी ही गलती के कारण होती है, क्योंकि जो भी मैक्सिमम तो ऐसा ही होता है कि एकदम से ऐसे भी कोई भी कंपनी अपने कस्टमर का एक्सेस किसी को भी नहीं देती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं। वहाँ गलती हमारी ही होती है, क्योंकि कुछ वायरस या कुछ लिंक्स बनाए होते हैं, जो कि सेंड किए जाते हैं थ्रू मैसेजेस, थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप। तो वहाँ पर हम लोगों की ही गलतियों के कारण वो चीज़ें उन तक हमारा डेटा पहुँचता है, फिर बाद में हम पछताते हैं। तो जो लोग आज की डेट में नए-नए आए हुए हैं, वो लोगों से सीख सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी इन चीज़ों का शिकार हुए हैं या बचे हुए हैं, या जो इनकी चपेट में आते-आते रहे हैं। तो हो सकता है मैं आप तक वो डेफ़िनेटली वो चीज़ें पहुँचाऊँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें पॉसिबल है इन चीज़ों में। ओके, तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो 3-4 चीज़ें मैंने ना नोटिस कर ली थी। मैंने नोट की हुई है कि जो बहुत बड़े लेवल पर आज की डेट में स्कैम्स हो रहे हैं, तो उनकी एक मैंने लिस्ट बनाई थी। तो तरह-तरह के स्कैम्स में से नंबर 1 तो मैंने यही नोटिस किया था कि बैंकिंग स्कैम्स जो होते थे। क्योंकि लोगों को कॉल्स की जाती थी। ये पहले होता था, आज की डेट में शायद पता नहीं होता है या नहीं होता है, लेकिन मेरे पास भी एक बार कॉलेज पास आउट करने के बाद ही जब मैं चंडीगढ़ आया था, तो वहाँ पर मेरे को भी एक कॉल आई थी। तो कॉल्स में क्या होता है, बेसिकली आपके कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड आपको कॉल आएगी कि सर आपका क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड बदल दिया गया है, या फिर क्रेडिट कार्ड बंद हो चुका है, या इसके रिवॉर्ड्स पॉइंट रिडीम करने हैं, तो आप ये कीजिए, तो आपको हम एक्स्ट्रा वाउचर्स दे रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड आपको लालच देंगे कि आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं, या तो फिर आपको इमरजेंसी इतनी क्रिएट कर देंगे कि आपका जो है ये बंद किया जा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी ये कर लें।
और आज की डेट में बंदा बोलता है कौन ब्रांच है, तो आप ही कर दो जी। तो वो बोलते हैं ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ से कर देते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको अपनी कुछ डिटेल्स शेयर करनी पड़ेंगी। तो डिटेल्स के लिए वो आपसे मैक्सिमम केसेस पर ये की चीज़ माँगते हैं कि अपना या तो आप डेबिट कार्ड के 16 डिजिट्स बता दीजिए और उसकी एक्सपायरी और जो बैक साइड में एक सीवीवी कोड होता है वो बताइए। तो वो बताने पर वो ओटीपी माँगते हैं नेक्स्ट। ओटीपी देते ही आप अपना पूरा एक्सेस खो बैठते हैं और सारा का सारा अमाउंट वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जो भी लिमिट्स होती है। आज की डेट में तो चलो फिर भी बैंक ने लिमिट्स दी हुई है, मगर हो भी जाता है तो इतने बड़े लेवल पर होते होते हुए टाइम लग जाता है, तब तक अवेयर हो जाते हैं। बट होप सो ऐसा कभी भी आप लोगों के साथ ना, तो ध्यान रखिएगा, बैंक्स कभी भी आपको कॉल नहीं करता है, ना ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हुआ, ऐसा कुछ भी इस तरह से नहीं करता है कि हम कर देंगे। बैंक में अगर ऐसा होता भी है आपके साथ, तो आप पहले या तो अपने ब्रांच में कॉल करें, मैनेजर से बात करें, ऐसी बात है, या तो वहाँ पर खुद विज़िट करें, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है। आपके साथ यही चीज़ें हो सकती हैं, या तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो जाएगी, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग ऐसा-वैसा, ये सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरी जो होती थी उसमें क्या बताते थे कि जैसे कि आपको कोई लॉटरी निकली है जी, तो वो भी फ्रॉड होता था कि केबीसी की तरफ से कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप आएगा आपको, व्हाट्सएप कॉल ही करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उनको पता है कि जो व्हाट्सएप की जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती है। तो नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड से बचने के लिए वो वहाँ पर कॉल करते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि आपको रॉयल एनफील्ड निकला है, गाड़ी निकली है, ऐसा निकला है, वैसा निकला है। इसको लेने के लिए आप पहले इतना अमाउंट हमारे पास डिपॉज़िट कर दीजिए, आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता दी जाएगी। लालच में आते ही लोग भेज देते हैं। अब 100 लोगों को ट्राई करते हैं कॉल, तो 100 में से कम 10 लोग तो फँस ही जाते हैं। तो 10 लोगों से भी ये 25-30 हज़ार ले लेते, तो कहाँ पहुँचती है बात 1 दिन की। तो वो छोटे लेवल पर नहीं, बहुत बड़े लेवल पर वो स्कैम करते हैं। तो वो चीज़ें भी होती है, तो वो भी कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। कोई बहुत रेयर होता है कि लॉटरी निकलती है, तो वहाँ पर जाइए, लग जाएगा पता कि क्या है, क्या नहीं है। तो ये भी चीज़ होती है। लॉटरी के नाम पर भी आपको ठगा जाएगा और बहुत सारे लोग ठगे गए हैं। तो एक चीज़ ये थी और दूसरा था कि सोशल मीडिया में लिंक्स, जो कल मैंने बताया कि मामा जी के साथ वही चीज़ हुआ कि लिंक्स भेजते हैं थ्रू ईमेल, फेसबुक, इंस्टा, आपका एक्सेस चुरा लिया जाएगा। सुना ही है आपने कि बड़े-बड़े इंस्टाग्राम हैंडल्स ही हैक हो जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स ही हैक हो जाते हैं, फिर बाद में डिमांड करते हैं पैसे की। तो कभी भी किसी भी जो फेक यूआरएल्स होते हैं, कुछ भी लिंक आता है आपको इस तरह का कि पासवर्ड रीसेट करने का ऐसा-वैसा, तो उनमें क्लिक ही नहीं करना है। ठीक है? तो इसमें क्लिक करेंगे तो आप अपना पूरा एक्सेस खो बैठेंगे। या तो अगर आप कभी इस तरह की नौबत आती भी है, तो जिस कंपनी, जैसे फ़ेसबुक में आप जाते हैं तो facebook.com में वहाँ पर खुद ही आता है पासवर्ड रीसेट करने को, तो वहाँ पर जाके रीसेट करें। फालतू का कोई भी आपको ईमेल आता है, मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, तो उसमें कभी भी आपने क्लिक नहीं करना है, ना ही अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। जब फर्स्ट टाइम न्यू न्यू फ़ेसबुक इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम बहुत ज़्यादा ब्लॉक होते थे, हैकिंग होती थी, तो मेरे साथ भी हुआ था कि मुझे भी एक मैसेज आया था कि ये लिंक आया हुआ है और इसमें आपके जो उस टाइम क्रेज़ होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने हैं, हमने 4000 5000 फ्रेंड बनाने हैं, तो बूस्ट करने के लिए अपनी डिटेल्स शेयर करें। मैंने जैसे ही अपनी डिटेल्स शेयर करी, अगले ही 5-7 मिनट में वो पूरा एक्सेस खो बैठा। मैं पासवर्ड चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया, वहाँ पर नाम चेंज हो गया, किसी अलग ही नाम से मेरा अकाउंट बन गया और वहाँ पर ये तो शुक्र है उस टाइम नए-नए होते थे, इतना ना अपना कोई फ्रेंड सर्कल था, कुछ नहीं था, वो तो गया। पर एक बात आज की डेट में तो पता है कि ये अपना आपका बहुत बड़ा नेटवर्क वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर गलत चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है, सोशल मीडिया में भी बचना है आप लोगों ने। जो न्यू-न्यू यूज़र्स आए हैं, ख़ासकर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ख़ासकर जो हमारे मदर-फ़ादर की एज के हैं, वो अभी-अभी आ रहे हैं सोशल मीडिया में, फ़ेसबुक वगैरह में, तो वो जल्दी शिकार हो सकते हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों से आप लोगों ने प्लीज़ ध्यान रखना है। किसी भी लिंक में जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, कभी भी क्लिक नहीं करना है। ना ही आपने व्हाट्सएप के थ्रू क्लिक करना है, ना ही आपने किसी मैसेज के थ्रू अंदर जाना है, कुछ भी डिटेल फ़िल अप नहीं करनी है। कोई माँगता है डिटेल्स तो वो बताने भी नहीं है आप लोगों ने, तो ये भी एक तरीका था। और एक और तरीका है जिसमें क्या होता था कि आपको जो डेटिंग ऐप्स है, तो पहले भी बता चुका मैं, डेटिंग ऐप्स के थ्रू आपके साथ स्कैम हो सकता है। जो न्यूड कॉल होती है या तो फिर आपसे क्या बोलते हैं कि 2 मिनट बात करने के लिए इतना पैसा ट्रांसफ़र करो, इतने मिनट बात करने के लिए इतना पैसा ट्रांसफ़र करो, फ़ोटो शो हो जाएँगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो वो भी स्कैम होता है। उसमें आपको ब्लॉक किया जाएगा या तो फिर आपकी ही वीडियो बना के आपको फँसाया जाएगा, जो कि लास्ट वीडियो में टोटली इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ, कैसे स्कैम हुआ है।
उस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था मेरे साथ कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम क्या करें। हमको तो यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि सीबीआई से कॉल आई, कि वो सीबीआई का नाम लेके भी फ्रॉड कर रहे थे कि ऐसा ऐसा कर दो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ में भी आपने बचना है। इस तरह की कोई भी फालतू डेटिंग ऐप का यूज़ मत करें, और करते भी हैं तो ध्यान से करें। इस तरह की चीज़ों में अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर टारगेट किया जाता है एक यूथ को या यंग को। आज की डेट में तो मैं, आप मानेंगे नहीं, और आपको भी पता है कि एक एज्ड पर्सन भी इस चीज़ में फंस रहे हैं। कहाँ उनका टाइम किस चीज़ का है और वो किन चीज़ों में फंस रहे हैं, वो भी एक शर्मनाक बात है। तो प्लीज़ इन तरह की चीज़ों से बचना है आपने। और एक जो है जॉब से रिलेटेड चला हुआ है स्कैम, तो वो स्कैम को तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं फँसा हूँ और निकल के भी आया हूँ। मेरा एक फ्रेंड है ना, नाम तो क्या बताना, वो पैसे भी दे आया है और खुशी-खुशी दे आया है। बेचारा बोल रहा था कि मेरे को पता भी लग रहा था कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है, बट वहाँ पर दे आया। क्या होता है कि कंसल्टेंसी के नाम पर आपके साथ फ्रॉड होता है। ये आपको बोला जाएगा कि आपकी, जैसे ही आपने ऑनलाइन कहीं पर फ़िल अप किया होता है कि जॉब्स के लिए, जैसे नौकरी डॉट कॉम या ऐसा-वैसा कहीं पर भी, तो डेटा शेयर हो जाता है। जो ये स्कैमस्टर होते हैं या फ्रॉडस्टर होते हैं, ये डेटा चुराते हैं, लेते हैं पैसे देके, फिर आपको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि आपने जी नौकरी डॉट कॉम में इस तरह का अपना सीवी अपलोड किया था और आपको नौकरी चाहिए, तो आप इतने बजे यहाँ पर आ जाइएगा। और फेस टू फेस फ्रॉड करते हैं भाई साहब, आप मानेंगे नहीं, फेस टू फेस फ्रॉड करते हैं। मैं अपना बताता हूँ, चंडीगढ़ में 34 सेक्टर में मैं ट्रेनिंग ले रहा था। आफ्टर कॉलेज में आया था, तो मैं ऑटोकैड की ट्रेनिंग ले रहा था। मुझे ऐसा ही कॉल आ गया कि आपका जो है एक वैकेंसी आई हुई है एयरपोर्ट में, चंडीगढ़ एयरपोर्ट में, तो वहाँ पर आप आ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, बट फर्स्टली आपको 34 सेक्टर आना। मैं बोला, ठीक है। 34 सेक्टर में था ही मैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में इंटरव्यू था। मैं चला गया वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या था कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वो रिटन में एग्ज़ाम दे रहे थे, छोटा-मोटा जो पूछ रहे थे। मैंने भी वो दिया। तो वहाँ पर जैसे ही मैं एग्ज़ाम देने बैठा, तो वहाँ पर मेरे से क्वेश्चनिंग ऐसी-ऐसी अजीब-अजीब सी थी कि इमरजेंसी लैंडिंग कितने टाइप की होती है, ये वो, सो मतलब प्लेन से रिलेटेड, जो एयरपोर्ट से रिलेटेड थे। मैं बोला ये तो मेरे काम की है नहीं, बट मैंने तुक्के से ऐसे ही हर कुछ टिक करी। मैं टिक तो करने थे, मतलब ठीक है, नहीं होता तो बाहर आ जाऊँगा। बट वहाँ पर थोड़ी देर में बोलता है कि यू आर सेलेक्टेड, आप जो है अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो, आपके सारे आंसर सही हैं। तो वहाँ पर मेरे माइंड में स्ट्राइक हो गई, कुछ गड़बड़ हो रही है। पर ठीक है, वही बात होती है कि मरता क्या नहीं करता है ना, क्योंकि जिसको नीड है वो सोचता है कि चलो कुछ हो जाए तो वेल एंड गुड है। तो वही बात, उन्होंने अंदर लड़कियाँ, ख़ासकर लड़कियाँ ही बैठी होती है वहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए, लड़कियों को ही वो किया जाता है, क्योंकि लड़कों के केस में होता है कि लड़के लड़ सकते हैं, बातचीत हो जाती है ना? तो वहाँ पर उनके साथ थोड़ा हम पोलाइटली ही रहते हैं कि चलो ठीक है, लेडीज़ हैं, अच्छे से ही बात करते हैं। तो उन्होंने पहले तो फ़ोन रखवा लिया अंदर, और वहाँ पर इंटरव्यू के नाम पर चल पड़ा जी इंटरव्यू, ऐसा-वैसा, सिर्फ़ कुछ सिविल से रिलेटेड बातें लगे पूछने, मैंने बता दी जो मेरे को आती थी। तो 2-3 मिनट में बोलते कि अभिषेक यू आर सिलेक्टेड एंड दिस मच योर सैलरी, और आफ्टर 3 मंथ आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। मैं खुश हो गया कि यार ठीक है, अच्छी बात है। और बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस सिक्योरिटी के लिए आपको ₹3500 डिपॉज़िट करना पड़ेगा, ताकि हम जो है आपकी वेरिफ़िकेशन करवा सकें आपके पुलिस स्टेशन, ऐसा-वैसा। तो ऐसी-वैसी चीज़ें हुई। तो उस टाइम क्या होता है कि बंदा एक एक्साइटमेंट लेवल में बहुत आगे होता है कि यार नौकरी लग गई है, ऐसा हो गया तो ठीक है, दे देते हैं। बता रही थी कि 18-20 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होगी, 3 मंथ बाद बढ़ जाएगी। उस टाइम की बात है ये। तो मैंने भी दे दिए थे उस टाइम ₹3500। और उसके बाद एक लड़की, उनके जो 4-5 लड़कियों का गिरोह होता था, उसने क्या किया कि एक ब्लैंक पेपर पर कुछ रिटन किया कि ईमेल ये, वो ऐसा वो, वैसा वो, सब ठीक है। बोलते कि चलो ठीक है जी, हम आपकी बात उनसे करवा लेते हैं और दूसरे ऑफ़िस ले जाते हैं आपको, वहाँ पर बातचीत करवाते हैं आपके साथ। जिन्होंने आपके साथ फ़ोन में बात करी थी, क्योंकि कंसल्टेंसी से फ़ोन आता तो हमारी बात हुई थी। किसी एक मैडम से बात हुई थी, मैंने ठीक है जी मिल लेते हैं। तो नीचे गया मैं, नीचे ले गई वो अपने साथ लिफ्ट में नीचे, और न मतलब इधर से उधर ले जाते वो मेरे को रोड में छोड़ आई। बोलती कि अभी तो आपका नहीं हो पाएगा, उनके साथ बातचीत नहीं हो पाएगी। आप ऐसा कीजिए कि ये जो चीज़ें हैं और ये डिटेल्स हैं, इस ईमेल में फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मल्स नहीं है। मैंने बोला यार ये क्या बात हुई? वो मेरे को छोड़ के चली गई, और वहाँ पर मेरे को ना थोड़ी बड़ा वो हैरानी हो गई कि ऐसा क्या हो गया? मैं बोला मैं सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या हो गया? फिर मैं वापस आया, तो जो ऊपर मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए और भी कैंडिडेट्स आए थे, तो वो भी वहाँ पर नीचे बैठी, एक लड़की बैठी थी बेचारी। मैंने बोला मैडम क्या हुआ? बोले ये मेरे को वहाँ एटीएम तक छोड़ के आ गई। एक लड़का बैठा, बोलते मेरे को वहाँ पर छोड़ आ गया, तो हम समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो
मेरे ना एक नॉन थे, अमित भाई थे, जो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट में ही सिक्योरिटी में थे। तो उनका नंबर बाय चांस मेरे पास था, तो मैंने उनको कॉल कर लिया। मतलब भाई ऐसी-ऐसी बात है, क्या वहाँ पर कोई पोस्ट आई हुई है? बोले नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, अगर आती भी है तो एल-एन-टी के थ्रू आती है, कुछ ऐसे ब बाहर से कोई भी हायर नहीं होता है। तो बस वहीं पर बात हो गई, मैं चला गया एकदम से गुस्से से ऊपर कि भई ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्या चला हुआ है? तो वो बोलते कि क्या हो गया? मैंने बोला बात करो ऐसे-ऐसे। तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया, भाई से बात करने से मना कर दिया। तो भाई ने भी बोला कि यार पोलाइटली पैसे निकल सकते हो निकाल ले, क्योंकि लड़कियों का मामला है, ये उल्टा फँसा सकती है। तो जैसे-कैसे मैंने उनसे पैसे ले लिए, तो बोलते कि अगर आपके पहले से ही नोन थे तो आप आए क्यों यहाँ पर? देखो इस तरह की बात है कि पहले से नोन होते तो मतलब स्कैम में ना फँसो, नहीं थे तो आप स्कैम में फँस सकते हैं। तो मैं तो वहाँ से आ गया, बाकियों को भी बताया, लेकिन बाकी जिसको नीड थी या फिर मजबूर थे वो फँसे रहे वहाँ पर। जो लड़की और एक लड़का मेरे साथ है, मैंने वो उनको फिर भेजा ऊपर, वो भी पैसे लेके आ गए अपने वापस। जो थे उससे एक्स्ट्रा ही दिए उन्होंने, क्योंकि उनको उनके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं थे। एक भी रिकॉर्ड नहीं था उनके पास कि किस चीज़ के पैसे ले रहे, किस चीज़ के पैसे नहीं ले रहे। तो इस तरह के स्कैम होते हैं। मैं निकल आया था, और उसी के 1-2 साल के बाद मेरा एक फ्रेंड आया था, वो फिर फँसा था। वो खरड़ में जाके 5,000 रुपए दे के आया था, और जब हमको पता लगा तो हम गाड़ी करके उस सेंटर तक गए थे, बट हमको पता था कि भाग जाएँगे, और शाम तक जब तक पहुँचे वहाँ ताला लगा हुआ था, वो चले गए थे। क्योंकि उसके जैसे 10 लोग भी अगर उन्होंने एक दिन में फँसाए तो 5,000 इंटू 10 कर लो कितने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचें। आजकल सबको जॉब की ज़रूरत है, तो जॉब सबसे बड़ा आज की डेट में टारगेट करते हैं कि थोड़ा-सा पैसा दे दो, हम आपकी नौकरी लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू अगर आपकी जॉब लग भी रही है, तो कंसल्टेंसी को पैसा देती है कंपनी, ठीक है? जिस कंपनी में आपको हायर किया जाता है, या तो फिर अलग-अलग 2-3 रूल्स अलग होते हैं कि वो जब आपकी नौकरी लग जाएगी उसके बाद ही आपको वो उनको पैसा देने की ज़रूरत होती है, या कुछ अलग-अलग कंडीशंस होती है, वो अलग चीज़ होती है। बट पहले आपने कभी किसी को पैसा नहीं देना है, नहीं तो फँसेंगे, ठीक है? नौकरी नहीं लगेगी और फँसेंगे। और एक और चीज़ होती है कि ओएलएक्स के थ्रू भी स्कैम हो रहे हैं, कि कुछ चीज़ें बेचने, खरीदने के लिए स्कैम होते हैं कि कुछ पैसा दे दो। जैसे ये भी मेरे ही एक फ्रेंड के साथ हुआ था, और हम उसको समझा भी रहे थे, लेकिन वो फँसा था। नहीं माना था, उसने चुपके से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे, क्योंकि बाइक थी ड्यूक 390। अब ड्यूक 390 का उसको क्रेज़ था, और वो ड्यूक 390 आ रही थी गुवाहाटी से, और बंदा था कोई फ़ौजी। बंदा बेसिकली फ़ौजी नहीं था, बट फ़ौजी के नाम पर उसका स्कैम हो रहा था। हम ऑफ़िस में बैठे हुए थे, उसने बोला कि भाई ऐसी-ऐसी बात है, और एक बंदा है ड्यूक 390 70,000 में बेच रहा है। मतलब दिमाग ख़राब है, 70,000 में ड्यूक 390 कौन बेचता है भाई? मतलब बेच रहा है, और बंदा जेन्युइन है, उसने अपना कैंटीन कार्ड भेज दिया, पता नहीं आर्मी के जो-जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भेज दिए। वो आर्मी के नाम से वो भी इन्फ्लुएंस हो गए, बट हम फिर भी समझा रहे थे कि नहीं मान जा, मान जा। और हम ऑफ़िस में थे और बाहर था, और उसको उसने पे कर दिए थे, 5 या 10,000 रुपए पे कर दिए थे उसने एडवांस। उसने बोला ठीक है जी, बिलिंग हो गई, हम बाय एयर आपकी बाइक भेज रहे हैं, जैसे ही मोहाली में पहुँचेगी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट में पहुँचेगी, आप उसको पिक कर लेना और बाकी पैसे दे देना। तो वो सारी चीज़ें करते हुए वेट करता रहा, लेकिन कुछ नहीं आया भाई साहब। क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि इतने में कुछ नहीं मिलता है, और इतनी दूर कोई कौन भेजेगा बाय एयर। वहाँ पर 70,000 में अगर ड्यू 390 बिकती तो उधर ही बिक जाती वो। कोई छोड़ता ही नहीं, उसके तो बंदा 2 ढाई लाख देने को रेडी होते हैं। बट वही चीज़ है कि इस चीज़ में भी फँसते हैं, ट्रैप किया जाता है आपको जॉब के थ्रू, या फिर इस तरह की मतलब कोई चीज़ बेच रहे हैं उसके लिए आपको भी टारगेट किया जाता है, वहाँ से भी आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, अवेयर होना है, बहुत खतरनाक खतरनाक तरीके से आपके साथ फ़िशिंग हो सकती है, और आप फँस सकते हैं, बड़ा अमाउंट फँसा सकते हैं। जिसके पास जितना अमाउंट होता है वो अकॉर्डिंगली टारगेट, बड़े-बड़े नेता तक नहीं बचते हैं भाई साहब। बैंक के मैनेजर, बड़े-बड़े कंपनीज़ के मालिक, सीईओ तक नहीं बच रहे हैं। टारगेट किया जाता है एम्प्लॉइज़ को, कई एम्प्लॉइज़ को सीईओ के नाम से भी टारगेट किया जाता है कि ऐसा-वैसा है, अपने डिटेल्स ये करो, वो करो, पेमेंट्स रिलीज़ करो, ऐसा करो। वहाँ पर फिर फँसते हैं। तो एट द एंड जिसके पास छोटा-मोटा स्कैम हुआ तो चलो झेल भी जाता है, जिसके साथ बड़ा होता तो ये तो सुसाइड ही करता है, क्योंकि कहाँ जाएगा, कहाँ से क्या करेगा? तो इन चीज़ों से आप लोगों ने प्लीज़ अवेयर रखना है अपने आप को, लोगों को भी समझाना है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो ये होता था कि हमने सुनते थे कि हमने किसी गाँव में बुजुर्ग को फ़ोन आता था, किसी पेंशन जिसको मिलती थी, जी उसके पूछ लेते थे कि या क्या पासवर्ड है, क्या ओटीपी है, क्या आया हुआ है, वो सारा पैसा बाहर हो जाता था। तो आजकल तो अवेयर हो रहे हैं, बट फिर भी अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं है पता कि कैसे क्या हो सकता है। और बंदों को नीड है, पैसे की नीड है, नौकरी की नीड है, कई चीज़ों की नीड है, तो उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो जाता है और पैसे दे बैठते हैं। तो जहाँ पर भी अगर आपने पैसा स्पेंड करना है तो ध्यान से करना है। ओके, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए कि शिकार
हो रहे हैं बहुत सारे लोग, तो उन चीज़ों से आप लोगों ने प्लीज़ अपने आप को सेफ रखना है, अपने नियर एंड डियर्स को भी सेफ रखना है। ओके। और एक और था जो कि मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि यंगस्टर्स में वो भी है, कई लोगों को किस तरह का कॉल आता है कि जी हमारा एडमिट कार्ड ऐसा है कि आपका नंबर गलती से हमने एंटर हो गया था, लास्ट के एक दो डिजिट हो मिसप्लेस हो गए, तो हम कल हमारा टेस्ट है और एडमिट कार्ड निकल नहीं रहा है हमारे, तो रोने धोने लग जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ आपको वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो दे दीजिए प्लीज़, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा, तो बंदे इंडियंस हैं इमोशनल हो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं बेटा, आप ले लो पासवर्ड ले लो और ऐसा वैसा, और 2 मिनट में उस ओटीपी लिख देते ही आप जो है पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर बैठेंगे। तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। अपना कोई भी सेंसिटिव डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ना ओटीपी शेयर करना है, ना नेट बैंकिंग शेयर करना है, ना आपने किसी भी फालतू यूआरएल में क्लिक करना है, ना आपने किसी की सेल परचेज में इस तरह का बिलीव करना है, जो मैंने बाइक का एग्जांपल दिया था, जो कि हुआ है। और ये सारे रियल एग्जांपल हैं, जो ये वीडियो देखेंगे उनको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ ये हुआ है। और हमने बहुत समझाने की कोशिश भी करी थी बट नहीं माने थे, और वो उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। ओके, तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना है। ओके, धन्यवाद। हर हर महादेव।